ओके बच्चों, तो अपन ने अभी तक क्या कर लिया? ग्रसिका वाला भाग कर लिया। अब अपन बात करते हैं आमाशय के बारे में। ठीक है जी, किसके बारे में बात करेंगे? आमाशय के बारे में। तो सबसे पहली चीज, जो आमाशय आपका पाया जाता है, कहाँ देखने को मिलता है आपका आमाशय? तो जो आपका आमाशय जो होता है वो आपके किस तरफ होगा? जैसे कि ये मेरा क्या है, आपका राइट है और ये मेरा लेफ्ट है। तो याद रखना, आपका जो आमाशय होता है वो अपने किस तरफ मिलता है? बाईं तरफ मिलता है। कहाँ मिलेगा? बाईं तरफ। जो आपकी बाईं तरफ जो उदर गुहा होती है वहां पे आपको देखने को मिलता है। तो उदर गुहा में बाईं तरफ क्या देखने को मिलेगा? आपको आमाशय देखने को मिलेगा। देखिए भाई, आपका शरीर जो है ना वो चार भागों में इस शरीर को बांट रखा है। कौन कौन से? देखिए, हेड, थोरेक्स, एब्डोमन और पेल्विक। तो याद रखना कौन कौन से होंगे। अगर इंग्लिश में बोले तो हेड, थोरेक्स, एब्डोमन एंड पेल्विक। अगर हिंदी में बात करें तो सर, धड़, उदर और श्रोणी। तो याद रखना, आपके जो शरीर है उसको चार भागों में विभाजित किया गया है। सिर, धड़ या वक्ष भी बोलते हैं इसे अपन। इसके बाद आपका उदर और श्रोणी। क्या बुलाता है? श्रोणी। हेड, थोरेक्स, एब्डोमन एंड पेल्विक रीजन। ओके जी। तो ये क्या है, आपके जनरली आपके जो शरीर है उसको चार भागों में बांटा गया है। तो ये आपके उदर गुहा में क्या होता है? बाई तरफ स्थित होता है क्या? आपका आमाशय। ठीक है जी। आमाशय जो आपका आमाशय होता है उसकी जो शेप होती है, उसकी जो मतलब उसका जो आकार होता है, आकार कैसा होता है? ये जे आकार का होता है। कैसा होता है? ये जे आकार का होता है। ठीक है जी। आपका जो आमाशय जो लगता है आपको वो कैसा होता है? आपका जे आकार का होता है। कुछ इस तरीके से आपको लगेगा। ठीक है जी। कुछ इस तरीके से आपको जे आकार का क्या दिखता है? आपको आमाशय दिखता है। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं अपन कि जो बोलस जो होगा वो क्या करता है? बोलस जो होता है वो आपका क्रमानुकुंचन गति करते हुए कहां आता है? आमाशय में। देखिए, सबसे पहले तो आमाशय का जो कार्य होता है वो क्या होता है? तो आमाशय क्या करता है कि जो बोलस आया है, जो पहली चीज तो क्या करेगा, आमाशय जो है वो आपके भोजन को संग्रहित करने का काम करता है और उसके साथ आपके भोजन को यानी कि आपके बोलस को और भी छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम करता है। साथ में इसके ऊपर क्या करता है? अम्लीय रसों के द्वारा, अम्लीय रसों के द्वारा आपके भोजन को गला देगा। इसके अलावा जो जीवाणु होते हैं उनको ये नष्ट करते हैं। साथ में कुछ मात्रा में पाचन का भी काम करते हैं। तो अम्लीय रसों का स्त्रावण क्या काम में आता है? देखो, जीवाणु को नष्ट करेगा करेगा, साथ में क्या करता है? ये एक भोजन को आपके काफी छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, मतलब गला देता है, ताकि आपका भोजन जो है जब आंत्र में जाए तो अवशोषण योग्य बन सके। क्योंकि अपन ने स्टार्टिंग में क्या देख लिया था, पाचन क्या होता है कि वह प्रक्रिया जिसमें अपन क्या करते हैं, जटिल कार्बनिक पदार्थों को किसमें तोड़ते हैं? सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ते हैं। लेकिन ऐसे सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ेंगे जो अवशोषण योग्य होते हैं। ठीक है जी। तो उसको अवशोषण योग्य बनाने के लिए क्या किया जाता है? इनको और छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। ठीक है जी। इसके बाद अपन बात करते हैं कि भाई जो बोलस है वो आमाशय में आ, तो ग्रसिका का भाग, ठीक है जी, जो ग्रसिका का भाग आमाशय के जिस भाग से जुड़ा होता है उसे अपन क्या बोलते हैं? जठरागम। क्या बोलते हैं? जठरागम। यानी जो आपकी आमाशय जो होता है, आपका आमाशय जो होता है वहां के जो जिस भाग से आपकी ग्रसिका आकर जुड़ती है उसी भाग पे क्या होता है? आपका जठरागम उपस्थित होता है, जिसे अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कार्डियाक। क्या बोलते हैं? कार्डियाक बोलते हैं। याद रखना, यहां पे जहां आपकी ग्रसिका व जठरागम भाग जुड़ता है उस जगह एक अवरोधनी पाई जाती है जिसे अपन क्या बोलते हैं? या कपाट पाया जाता है जिसे अपन जठरागम कपाट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जठरागम कपाट बोलते हैं।
ठीक है जी। इसके अलावा जहां से जो आपकी ईसोफेगस यानी कि ग्रास नली और जो आपका जठरागम है वो दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, कनेक्टेड हो रहे हैं या जुड़ रहे हैं, उस जगह को अपन क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जठरागम का पार्ट, या इसे अपन क्या बोल सकते हैं, गैस्ट्रो ईसोफेजियल वोल्व या गैस्ट जठर जठर ग्रसिकीय कपाट भी बोल सकते हैं। ठीक है जी। तो ये तो हुआ आपका क्या, जो नॉर्मल बातें थी इस पे। ठीक है। अब देखिए भाई, अब अपन थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं कि भाई जो इसके पार्ट है या इसके जो भाग है वो कौन कौन से होते हैं आमाशय के। देखिए, आमाशय के मुख्यतः 4 भाग होते हैं। कौन कौन से, देखिए, पहला तो आपका होता है जठरागम, जिसके बारे में अपन ने अभी बात की थी, जठरागम। दूसरा जो होगा आपका वो होता है आपका क्या, ये होता है आपका फंडिक या फंडस, फंडिक या फंडस। तीसरा जो भाग होता है वो होता है काय, और चौथा जो होता है वो होता है जठरा निर्गम। क्या होता है, जठरा निर्गम। ये 4 भाग आपके आमाशय में पाए जाते हैं। ठीक है जी। कौन कौन से भाग है तो आप देख सकते हो, पहला कौन सा है, जठरागम, दूसरा है फंडिस, तीसरा है काय, और चौथा होता है आपका जठरा निर्गम। ठीक है जी। अब देखिए भाई, अपन बात कर लेते थोड़ा सा इनके बारे में। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं जठरागम के बारे में। जठरागम सबसे पहले जो आपका आमाशय का जो प्रारंभिक भाग होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, जठरागम बोलते हैं। आमाशय का जो प्रारंभिक भाग होता है उसे क्या बोला जाता है, जठरागम बोलते हैं। जठर आगम यानी कि जहां से जठर जो भाग है वो उसकी शुरुआत हुई है, उसे अपन क्या बोलते हैं, प्रारंभिक जठरागम बोलते हैं। तो ये क्या ये क्या होता है, प्रारंभिक जठरागम का या प्रारंभिक आमाशय का क्या होता है, भाग होता है। यानी आमाशय का क्या होगा, प्रारंभिक भाग होता है। कौन, जठरागम क्या होता है, आमाशय का प्रारंभिक भाग, यानी कि जहां से जठर भाग की शुरुआत होती है, आमाशय की शुरुआत होती है। इसके बाद इस भाग से, यानी कि इस भाग के समीप क्या होती है, ग्रसिका आकर खुलती है। तो इस भाग पर अगर ग्रसिका आकर इस भाग पर खुलती तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक कपाट बन जाता है, और इस कपाट को अपन क्या बोलते हैं, याद रखना, इस कपाट को अपन बोलते हैं जठरागम कपाट। क्या बोलते हैं, जठरागम कपाट। और ये जठरागम कपाट क्या करता है, देखिए भाई, कपाट जो होता है, अगर किसी भी भाग में अगर कपाट उपस्थित है तो वो क्या करते हैं, वो उस भाग में आने वाले पदार्थों के जो बैक फ्लो को, यानी कि जनरली इसके जो प्रतिवर्ती है, यानी कि उसका जो बैक फ्लो होता है उसको ये रोकने का काम करते हैं, ताकि जो पदार्थ आपका किसमें आया है, उस भाग में आया, वापस पुनः वो किसमें ना जाए, उस पहले वाले भाग में ना जाए जहां से वो आया है। अभी लोगों को पता लगेगा भी भाई क्यों यहाँ पे कपाट क्यों पाए जाते हैं, क्या कारण होता है कपाट पाए जाने का।